कि झारखंड में उग्रवाद की समस्या से बड़ी समस्या विस्थापन की समस्या मैं मानता हूं। जब झारखंड राज्य अलग बना था तो विरासत में ये समस्या झारखंड राज्य को प्राप्त हुआ था। झारखंड बना था तो उस समय की जो सरकार थी ये उसका कर्तव्य बनता था कि विस्थापन की समस्या का निदान ढूंढे। वो पूंजीपतियों के साथ खड़े रहे, विस्थापितों के साथ उनका कोई लेना देना नहीं। कि जब हमने आपको भूमि अधिग्रहण करके 6,500 या 6,000 एकड़ जमीन आपको दिया था तो वो जमीन किसी दूसरे को सब लीज करने का अधिकार पीटीपीएस या एनडीपीसी को नहीं हो सकता है बिना झारखंड सरकार के परमिशन के। कैसे आपने 222 एकड़ जमीन दूसरे को दे दिया? हजारीबाग जिला प्रशासन को, रामगढ़ जिला प्रशासन को ये संदेश देना चाहता हूं कि पारदर्शिता के साथ काम करें। ये पूंजीपतियों के कहने पर जो पुलिस फोर्स आप भेज देते हैं, ऐसा काम मत करिए। वो आज आए हैं, बिजली उत्पादन करके चले जाएंगे, कोयला उत्पादन करके चले जाएंगे, पैसा कमा करके चले जाएंगे, लेकिन ये गरीब झारखंडी हैं और ये झारखंड के लोग हैं, इन्हें अधिकार देना हमारा कर्तव्य बनता है। गांधी जी उनके निर्देश पर, उनके डायरेक्शन पर कांग्रेस पार्टी की जो संवेदनशीलता है कि गरीबों के साथ कोई अन्याय नहीं हो, हम उसी उद्देश्य के साथ यहाँ आए हैं। हमारे यहाँ आने का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, इसलिए कि मैंने देखा है 45 साल कांग्रेस की राजनीति में रहते हुए कि कांग्रेस पार्टी की सोच है कि जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग है, जिनकी आवाज प्रशासन तक और सरकार तक नहीं पहुंचती है, कांग्रेस पार्टी ऐसे विषयों को लेकर काफी संवेदनशील होती है। मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रॉब्लम है विस्थापन की समस्या, जब झारखंड राज्य अलग बना था तो विरासत में ये समस्या झारखंड राज्य को प्राप्त हुआ था। मेरी व्यक्तिगत अवधारणा है कि झारखंड में उग्रवाद की समस्या से बड़ी समस्या विस्थापन की समस्या मैं मानता हूं। उससे बड़ी समस्या है ये। एक व्यक्ति जो इस धरती पर जन्म लेता है और उसके पूर्वज बहुत मेहनत मशक्कत करके जमीन आशियाना बनाते हैं, थोड़ा मोड़ा जमीन होता है, खेती करते, परिवार को चलाते, बच्चों को पढ़ाते, और विकास के नाम पर अगर उनकी जमीन कोई ऐसे कंपनी लेता हो जिसके कारण वो विस्थापित होता है। मैं इस बात को भी मानता हूं कि विकास भी जरूरी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है, ये मान्यता है कि अगर हम विकास के लिए जमीन ले, जरूरत भी है, तो उससे विस्थापित जो हुए हैं उनकी रक्षा भी करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। और तभी मैंने कहा कि झारखंड बनने के बाद ये सबसे बड़ी समस्या किसी भी सरकार के सामने अगर है तो विस्थापन की समस्या है। मैं जानता हूं मेरे यहाँ पलामू जिले में जितनी सिंचाई की योजनाएं और उससे जो विस्थापित हुए हैं, आज उनके पास फसल उपजाने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई जमीन नहीं। वो अपने बच्चों का लालन पालन कैसे कर रहे हैं, ये दर्द हम जानते हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेता जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं कोई इसे राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं बनाऊंगा, लेकिन सच्चाई यही है कि झारखंड बना था तो उस समय की जो सरकार थी ये उसका कर्तव्य बनता था कि विस्थापन की समस्या का निदान ढूंढे। लेकिन निदान ढूंढने की बात तो दूर, भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में अधिक वर्षों तक शासन की,
और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूंजीपतियों से उनका लगाव रहा है, वो पूंजीपतियों के साथ खड़े रहे, विस्थापितों के साथ उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन हेमंत सोरेन जी की सरकार, जिस सरकार में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, मैं जानता हूं वित्त मंत्री होने के नाते कि हमारे मुख्यमंत्री कितना संवेदनशील। सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल काफी गंभीरता से इस विषय को ली है कि विस्थापित जो हुए हैं उनके सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी हेमंत सोरेन की सरकार लेने वाली, और इसी उद्देश्य से हम यहाँ आए। हमारे सह प्रभारी जी यहाँ पर बैठे हुए, मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, इस राज्य के वित्त मंत्री होने के नाते और वो भी कांग्रेस पार्टी से होने के नाते हमारे मुख्यमंत्री की जो सोच है हम उस पर आगे बढ़ेंगे और इस विषय पर कैबिनेट में ये बात रखी जाएगी, मैं रखूंगा। और इतना ही नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक टीम बन जाए, मंत्रिमंडल के मंत्री सदस्यों की टीम बन जाए, उच्च स्तरीय टीम बन जाए, और वो जाकर के देखे कि आज पतरातू थर्मल प्लांट जो एनटीपीसी आज यहाँ पे चला रहा है, 26% की भागीदारी राज्य सरकार की है। कितनी जमीन हम लोगों ने उनको दिया है और कितनी जमीन पर वो बिजली उत्पादन का काम कर रहे हैं। मैंने एक चीज नोटिस किया है अभी कि जब हमने आपको भूमि अधिग्रहण करके 6,500 या 6,000 एकड़ जमीन आपको दिया था, तो वो जमीन किसी दूसरे को सब लीज करने का अधिकार पीटीपीएस या एनडीपीसी को नहीं हो सकता है बिना झारखंड सरकार के परमिशन के। कैसे आपने 222 एकड़ जमीन दूसरे को दे दिया? इन विषयों को भी हम देखेंगे। और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हजारीबाग जिला प्रशासन को, रामगढ़ जिला प्रशासन को ये संदेश देना चाहता हूं कि पारदर्शिता के साथ काम करें। ये पूंजीपतियों के कहने पर जो पुलिस फोर्स आप भेज देते हैं, ऐसा काम मत करिए कि लोकतंत्र के मुख्य धारा से हमारे लोग अलग हो जाएं, दूसरा रास्ता अख्तियार कर ले। ये लोग आपके हैं। आप झारखंड के अगर पुलिस अधीक्षक है, आप झारखंड के अगर डीसी है, तो ये लोग जो सामने विस्थापित है ये भी आपके लोग हैं। वो आज आए हैं, बिजली उत्पादन करके चले जाएंगे, कोयला उत्पादन करके चले जाएंगे, पैसा कमा करके चले जाएंगे, लेकिन ये गरीब झारखंडी हैं और ये झारखंड के लोग हैं। इन्हें अधिकार देना हमारा कर्तव्य बनता है। आप भरोसा रखिए, मैं स्वभाव से, ये मेरा स्वभाव है कि मैं आपकी बात सरकार तक रखूं और इसका निष्पादन करूं। और मैं समझता हूं कि हमारे हेमंत सोरेन सरकार की सबसे बड़ी सफलता यही होगी कि जो विस्थापित की समस्या है, इस समस्या को अगर हम थोड़ा भी दूर कर पाए तो ये सबसे बड़ी सफलता हमारे सरकार की मानी जाएगी, हमारे कांग्रेस पार्टी की मानी जाएगी। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।